आई एम वेरी सॉरी सर। आई एम सॉरी के बच्चे दिखाई नहीं देता? चेहरे पे ये आंखें हैं या बटन? शक्ल से तो पढ़े लिखे मालूम होते हो। जी हाँ, मैं बीए हूँ। बीए हो? सड़क पर देखकर चल नहीं सकते, लगड़े अपाहिजों से टकराते हो और बीए हो। हमें मालूम पड़ जाएगा बीए हो या एमए। ये अखबार में क्या लिखा है लड़की की तस्वीर के नीचे? जरा पढ़कर दिखाना। श्रीमती विद्या विजय श्रीवास्तव को इंदिरा गांधी पुरस्कार। श्रीमती विद्या विजय श्रीवास्तव को इंदिरा गांधी पुरस्कार। हमारी सरकार मर्दों को प्लास्टिक का ग्लास नहीं देती, औरतों को इंदिरा गांधी पुरस्कार बांटती है। आगे बढ़। कल शाम 5 बजे सिरसा में रहने वाली श्रीमती विद्या विजय श्रीवास्तव को इंदिरा गांधी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अच्छा किया गया, आगे बढ़। उन्होंने इस वर्ष 1000 से भी ज्यादा लोगों को साक्षर किया है और उन्होंने बताया कि उनके ससुर श्री किशन लाल श्रीवास्तव उनके पास पढ़ रहे हैं और उन्होंने इस बात का खेद व्यक्त किया है कि उनके पति श्री विजय कुमार श्रीवास्तव आज भी अनपढ़ हैं और उन्होंने श्री विजय कुमार श्रीवास्तव आज भी अनपढ़। श्री विजय कुमार श्रीवास्तव आज भी अनपढ़। यहां तक ठीक है, चल। बड़ा अजीब आदमी है लग रहा। ऊपर वाले ने इसकी एक टांग बड़े हिसाब से कम की है। ऊपर वाले ने मेरी एक टांग बड़े हिसाब से कम की है। ऊपर वाले ने मेरी एक टांग बड़े हिसाब से कम की है। मेरा ही नाम है विजय कुमार श्रीवास्तव, डेढ़ टांग वाला। एक मैं हूं जो सारे मोहल्ले का सर खाता फिरता हूं और एक मेरी पत्नी है जो घर घर जाकर लोगों को पढ़ाती है। आ आ ई ई ऊ ऊ आ आ आ आ ई ई ऊ ऊ ए ए ओ अम आहा आ से अनार ब से बंदर ज से जंगल म से मंगल प से पतंग क से कमल क से चीकड़। दादाजी, क से चीकड़ नहीं, क से कीचड़। वही तो कह रहा हूँ, क से चीकड़। अरे दादाजी, क से चीकड़ नहीं, क से कीचड़। वही तो कह रहा हूँ, क से चीकड़। अप्पा दादाजी, ये देखिए, क से कीचड़। अरे हाँ, क से कीचड़, क से कीचड़, क से कीचड़, क से कीचड़। दादाजी, होमवर्क कर लिया आपने? दिखाई नहीं दे रहा है, कर तो रहा हूँ। जल्दी जल्दी कीजिए, मम्मी आई तो पिटाई होगी। जल्दी जल्दी कीजिए, मम्मी आई तो पिटाई होगी। बढ़िया ही पिटाई करने वाली। चल जाए यहाँ से। रानी, रानी, आ गई मम्मी। आ से अनार, ब से बंदर, ज से जंगल, म से मंगल, प से पतंग, ज से जीती रहूं। क्या बात है, बड़ी जोरों शोरों से पढ़ाई चल रही है। मम्मी, दादाजी ना सारा दिन अपने दोस्तों के साथ बैठ के पत्ते खेले थे, अभी आकर पढ़ने बैठे हैं। नहीं बहू, मैंने तो पूरा लिख लिया। झूठ झूठ झूठ। ये देखो बहू। हाँ, इन्होंने तो सब कुछ लिख लिया है। अब बोल, झूठा मैं हूँ या तू? तूने अपनी बाप की तरह अनपढ़ और कामचोर समझ रखा है। दादाजी, रानी, बड़ों से इतना बात की जाती है? देखा बहू, देखा कितने जल्दी इसे बुरा लग गया इसके बाप को जो मैंने अनपढ़ और कामचोर कह दिया। तो अरे वो तेरा बाप बाद में होगा, पहले मेरा बेटा है, जो जी मैं आएगा कहूंगा अनपढ़, जाहिल, गंवार। अब बस भी कीजिए बाबूजी, रहने दीजिए। कैसे रहने दूं बहू, कैसे रहने दूं? कैसे भूल जाऊं कि विजय अगर आज पढ़ा लिखा होता तो हमें तर की ठोकरें खानी नहीं पड़ती। विजय अगर आज अंगूठा लगाने के बजाय हस्ताक्षर करने वाला होता तो उसे पढ़ा होता जमींदार का वो कागज जिसमें उसने मेरे बैल, हल, खेत, खलियान, जमीन, घर बार सब कुछ लिखवा दिया। और ये जाहिल सिर्फ 5000 रुपए के लिए लगा है अंगूठा जमींदार के उस कागज पर और पोत भी काली हमेशा के लिए मेरे तकदीर पर। जाने दीजिए बाबूजी, आप अंदर जाके हाथ मुंह धो लीजिए। अब हाथ मुंह धोने के सिवाय मेरे पास काम ही क्या रह गया बहू? रानी, बेटा तू डॉक्टर साहब के पास गई थी? हाँ माँ, गई थी और उन्होंने ये दवाई दी है और बोला है जब भी तुम्हें खांसी हो इसे पी लेना। ठीक है, और वो दूसरी बोतल में क्या है? भूल गई माँ, तुम्ही ने तो कहा था कि घर में चूहे बहुत हो गए हैं, आते हुए पॉइजन लेके आना, तो मैं ये जहर लाई हूँ। पर माँ जरा ध्यान से इस्तेमाल करना, दोनों बोतलें बिल्कुल एक जैसी हैं। चल ठीक है, उसे तू कहीं रख दे, तेरे हाथ में ना लग जाए। और तू हाथ मुंह धो ले, मैं खाना लगाती हूँ। नहीं माँ, मैं तो बस तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। क्यों? आज हमारे कॉलेज के कुछ लोग शिक्षा अभियान पर जा रहे हैं, मैं भी उनके साथ। बहुत अच्छी बात। चल माँ, जल्दी से आशीर्वाद दे दे। भगवान तेरी रक्षा करे।
और हम तुम्हारे भगवान की रक्षा करेंगे। हाँ गए आप, कहाँ थे सारा दिन? विद्या, ये हिंदुस्तान है और हिंदुस्तान में सवाल पूछने का हक सिर्फ पति को होता है, पत्नी को नहीं। वो जमाना गया, ये नया दौर है। ये नया दौर है, ये नया दौर है। शायद इसीलिए इस नए दौर की पत्नियां सारे बाजार अपने पति का अपमान करती है। क्या 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 क्या? मैंने अपमान किया तुम्हारा? कौन कहता है? ये अखबार जिसमें तुमने संवाददाताओं से कहा है कि तुम्हें तुम्हारे पति विजय कुमार श्रीवास्तव यानी कि मेरे अनपढ़ होने का दुख है, ये मेरा अपमान नहीं तो और क्या है विद्या? ये अपमान नहीं विजय, ये सच है। इस सच को झुठलाया भी तो जा सकता था, इस सच को झुठलाया भी तो जा सकता था। पत्नी तो वो समंदर होती है जो पति के ऐबों में पर्दा डालती है, उसके ऐबों को छुपाती है। ये तुम्हारे ऐब नहीं विजय, तुम्हारी कमजोरी है, तुम्हारा आलसपन है कि इस घर में विद्या के होते हुए भी तुम विद्या को पा ना सके। किसी ने सही कहा है, दिया तले अंधेरा। दिया तले अंधेरा की बच्ची, सबसे 4 बच्चों की किसी क्या बन गई है? तेरी जुबान पेटी की तरह चबा चबा चलने लगी है। ये भाषणों के मुहावरे वहां जाकर सुनो ना, जहाँ की तुम टीचर है, मुझे नहीं। हाँ, तुम्हें नहीं, तुम्हें सुना के भी कोई फायदा नहीं, कोशिश तो तुम करोगे नहीं। कोशिश तो मैंने बहुत की थी विजया जी, कोशिश तो मैंने बहुत की थी। जमींदार के कागज पर अंगूठा लगाने के बाद गांव वालों को सच समझाने की कोशिश, गांव वालों को सच बताने की कोशिश, लेकिन किसी ने यकीन किया मेरी बात पर? नहीं, मुझे ही निकाल कर बाहर कर दिया गया मेरे गांव से। याद है तुम्हें वो मनुष्य रात? याद है, पर शायद तुम भूल गए कि वो मनुष्य भरी आखिर हमारी जिंदगी में क्यों आई थी? क्योंकि तुम पढ़े लिखे नहीं थे, क्योंकि तुम अनपढ़ थे। हाँ, मैं अनपढ़ था, मैं अनपढ़ हूं और मैं अनपढ़ ही रहूंगा। मेरे गांव में ना तो कोई स्कूल था ना टीचर, फिर मैं किसके पास जाकर पढ़ता विद्या? सच को झूठ तले दबाने से सच दब नहीं जाता विजय। और सच तो ये है कि तुम्हारे गांव में स्कूल भी था और टीचर भी। ये तो तुम ही थे जो स्कूल जाने का झूठा बहाना बना के अपने जुआरी दोस्तों के साथ जुआ खेलने बैठ जाते थे। अरे जो सरकार ने स्लेट और पेंसिल दी थी पढ़ने लिखने के लिए, वो तो तुम जुए में हार गए, जुआरी कहीं के। मैं सरकार की दी हुई एक स्लेट और पेंसिल जुए में मैं सरकार की दी हुई एक स्लेट और पेंसिल जुए में हार गया तो जुआरी हो गया। मैं सरकार की दी हुई एक स्लेट और पेंसिल जुए में हार गया तो जुआरी हो गया। और वो युधिष्ठिर जो जुए में अपनी धर्म पत्नी को हार गए थे। तुम लोग धनराज क्यों मानते हो? मिटा सको तो मिटा दो इतिहास के पन्नों से उनका नाम। करो कोशिश। कर रही हूँ मैं कोशिश। कुछ नहीं होगा तुम्हारी कोशिश करने से, कुछ नहीं होगा। कोशिश करने से सब होगा विजय, सब। विज्ञान के अनुसार हम कोशिश करने से ही बंदर से इंसान बने। जब एक बच्चा पैदा होता है तो पहले वो जमीन पे रेंगता है, फिर धीरे धीरे दीवार का सहारा लेके उठने की कोशिश करता है, गिरता है, उठता है, फिर गिरता है, फिर उठता है और एक दिन अपनी कोशिश से अपने पैरों पे खड़ा हो जाता है। हम सबने कोशिश की, इसलिए तो हम आज अपने पैरों पे खड़े हैं। जानवरों ने कोशिश नहीं की, इसलिए वो अब भी 4 पैरों पे चल रहे हैं। जब इंसान ने कोशिश की और अपने पैरों पे खड़ा हुआ तो उसे मिले 2 हाथ, ये 2 हाथ जिसके जरिए से धरती को स्वर्ग समान बनाया। समझे? कुछ समझे मिस्टर विजय कुमार श्रीवास्तव? विजय, तुम मुझे समझने की कोशिश क्यों नहीं करते? आज अगर अखबार में मेरा नाम छपा तो क्या तुम्हें खुशी नहीं हुई? कल तक मैं सिर्फ विद्या थी और आज मैं विद्या विजय श्रीवास्तव हूँ। सारा मोहल्ला मुझे तुम्हारी पत्नी के नाम से जानता है। नहीं विद्या, नहीं। सारा मोहल्ला तुम्हें मेरी पत्नी के नाम से नहीं बल्कि मुझे तुम्हारे पति के नाम से जानता है। जानती हो विद्या, जानती हो, जब तुम घर से बाहर निकलती हो तो लोग कहते वो जा रही है विद्या जी टीचर। और जब मैं घर से बाहर निकलता हूं तो लोग कहते हैं वो जा रहा है विद्या का लंगड़ा पति। दुनिया मेरे नाम से तुम्हें नहीं विद्या बल्कि तुम्हारे नाम से मुझे जानती है। दुनिया नाम को नहीं विजय, नाम को सलाम करती है। आगे तुम मेरे जख्मों पे नमक छिड़कने? मैं तेरे जख्मों पे नमक छिड़कने नहीं, तुझे हकीकत बताने आया हूँ। और हकीकत यह है कि तेरे लाख मना करने के बावजूद भी विद्या तुझसे छुप कर पढ़ती रही। इसकी पढ़ाई की वजह से आज ये घर चल रहा है, मैं पढ़ रहा हूँ, तेरा बेटा पढ़ रहा है और तू खुद पढ़ रहा है। लगे समझ जा, सुधर जा, बहू समझाओ इस नालायक को, वरना किसी दिन मैं इसकी दूसरी टांग भी तोड़ दूंगा। वरना किसी दिन ये मेरी दूसरी टांग भी तोड़ देगी।
झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोग दिन में काम करते हैं। वो दिन में काम करते हैं और रात को 8 बजे के बाद पढ़ते हैं। वो दिन में काम करते हैं और रात को 8 बजे के बाद पढ़ते हैं। जानती हो विद्या, इस बस्ती में कैसे लोग रहते हैं? जानती हूँ, अच्छी तरह से जानती हूँ, पर वो लोग ऐसे नहीं है। वो तो बहुत ही अच्छे आदमी हैं। वो बहुत ही अच्छे आदमी है। घर से बाहर निकलोगी तो अच्छे आदमी तो मिलेंगे ही। घर से बाहर निकलोगी तो अच्छे आदमी तो मिलेंगे ही। अपने दोनों पैरों पर चलने वाले, मेरी तरह लगड़े या अपाहिज नहीं। विजय, तुम हद से बाकी जा रहे हो। तुम सड़क से आगे जा रही हो विद्या। पढ़ना आने के बाद पढ़ाना मेरा फर्ज है। और अपने लंगड़े और लाचार पति की देखभाल करना तुम्हारा फर्ज नहीं। वो फर्ज अदा करने के बाद ही बचे हुए वक्त में मैं उन लोगों को पढ़ाने जाती हूँ जो पढ़ ना सके, जो अनपढ़ है ना तुम्हारी तरह। जैसे तुम्हारे अकेली के पढ़ाने से सारे हिंदुस्तान के अनपढ़ जाहिलों को पढ़ना लिखना आ जाएगा, सारा भारत साक्षर हो जाएगा। तुम अकेली क्या क्या करोगी विद्या? आजादी की लड़ाई भी तो गांधी जी ने अकेले ही शुरू की थी ना विजय। आजादी की लड़ाई गांधी जी ने अकेले शुरू की थी और लटका के चले गए हम सबको। विद्या, विद्या, विद्या क्या हुआ विद्या? विद्या, 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 विद्या क्या हुआ? विद्या, विद्या, हाँ विद्या, बोतल विद्या, ये 2 बोतल है विद्या, ये 2 बोतल है विद्या। इसमें से दवाई कौन सी है विद्या? अरे सबको पढ़ाती है, पढ़ के बताना इसमें से दवाई कौन सी है। ये बोतल तो है, कोई बताएगा भाई इसमें से दवाई कौन सी है? हाँ, बताना विद्या, विद्या, ठीक है दवाई पी लो विद्या। बहू जी, रानी, बहू, क्या हुआ बहू? इसको खांसी हो रही थी, मैंने ये दवाई पिला दी। अरे ये दवाई नहीं, जहर है, जहर। मार डाला तुमने मेरी माँ को, मार डाला, अनपढ़ कहीं के। मैंने नहीं मारा इसे, मैंने नहीं मारा विद्या। विद्या, बहू जी आप जाइए, एम्बुलेंस लेकर आइए। नहीं, नहीं बाबूजी, आप एम्बुलेंस में नहीं, विद्या, कंधे पे जाने का वक्त आ गया। बाबूजी क्या कर रहे हो? विजय, हाँ विद्या, वादा, विद्या, वादा करो मुझसे कि तुम विद्या को मरने नहीं दोगी। विद्या, घर घर में हो विद्या, हो भारत शिक्षित सारा, यही संदेश हमारा, यही संदेश हमारा। घर घर में हो विद्या, हो भारत शिक्षित सारा, यही संदेश हमारा, यही संदेश हमारा, यही संदेश हमारा। थैंक यू दोस्तों। दूसरा नुक्कड़ नाटक में 5 मिनट के विराम के बाद लेकर